हेलो एंड वेलकम टू डेली बाइट्स। हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज डिस्कस कर रहे थे दिसंबर 2023 टर्म इन एग्जामिनेशन के लिए। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर BLIE 227 पेपर, जो कि बैचलर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के एग्जाम का एक पेपर है। अभी कुछ बच्चों को डाउट होगा कि 227 का तो एग्जाम होता ही नहीं है, क्वेश्चन पेपर तो वेबसाइट पे अवेलेबल ही नहीं है। तो हाँ, एग्जाम नहीं होगा, लेकिन एग्जाम के 10-15 दिन के बाद आपका प्रैक्टिकल कंडक्ट होगा। और ये प्रैक्टिकल इस तरीके से नहीं होगा कि आपको कंप्यूटर पे करवाए या फिर वाइवा हो। यहाँ पे आपको प्रॉपर पेन पेपर के हेल्प से आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किया जाएगा। उस क्वेश्चन पेपर को आपको सॉल्व करके सबमिट करना होगा। क्वेश्चन पेपर में ही प्लेसेस होंगे जो अभी हम लोग देखेंगे, कुछ सैंपल क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रैक्टिकल पेपर ही है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। इसका एग्जाम होगा लेकिन प्रैक्टिकल पेपर होगा और 70 नंबर का एग्जाम होगा। तो चलिए इस पेपर का पूरा नाम देख लेते हैं, क्या है। डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग प्रैक्टिस, ठीक है। एक तरीके से लाइब्रेरी के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स को रखा जाता है, उसको आप कैसे रखेंगे कि वो बहुत ही ज्यादा क्लासिफाई किया जा सके ऑर्गेनाइज्ड वे में, ठीक है। ताकि ऐसा ना हो कि कोई बुक ढूंढना है, पूरा दिन लग गया, बुक मिला ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, भूसे के ढेर में सुई ढूंढने के बराबर की स्थिति लाइब्रेरी में नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज कोई भी लाइब्रेरी विजिट नहीं करेगा, वो लाइब्रेरी बहुत फ्रेंडली नहीं होगा, सिर्फ समय बर्बाद होगा। उसके लिए आप अगर लाइब्रेरियन बन रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ना कि सिर्फ पढ़ने के परिपेक्ष से, बल्कि इसको आपको प्रैक्टिकली भी आना चाहिए, तो ही आप अच्छे से काम कर पाएंगे, ठीक है। इससे पहले BLI 221 से लेकर के BLIE 226 पेपर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोगों ने डिस्कस किया है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप विजिट करिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में, वहां पे आपको इग्नू BLS करके एक प्लेलिस्ट मिलेगा। प्लेलिस्ट के अंदर आपको सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सीक्वेंस आपको एक जगह पे दिख जाएंगे, तो आप एक एक करके सभी को देख सकते हैं। साथ ही साथ इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको BLIS से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो उसका भी सॉल्यूशन मिल जाएगा, यदि आप स्टार्टिंग के 4-5 वीडियो लेक्चर्स को सीक्वेंस में देखते हैं। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए मैं आपको बताती हूँ कि आप कैसे लोकेट कर सकते हैं जो पेपर है, और मैं आपको ओपन करके भी एक एक सेट दिखाऊंगी, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आप गूगल पे ignu.ac.in प्रेस करेंगे, ठीक है। आपकी इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट यहीं पे ओपन हो जाएगी। अब आप नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो डाउनलोड वाले सेक्शन पे आपको विजिट करना है। यहाँ पे क्वेश्चन पेपर वाले सेक्शन में ही जाना है, चाहे ये प्रैक्टिकल है लेकिन है तो एग्जाम कंडक्ट हो रहा है ना इसका प्रॉपर तरीके से, तो क्वेश्चन पेपर में ही मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे आप विजिट करेंगे तो यहीं पे आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन पेपर्स भी मिलेंगे। 2019 के जून के बाद वाले जितने भी ईयर्स हैं उसमें पेपर्स इंक्लूड नहीं किए गए, अभी तक अपलोड नहीं किए गए हैं, तो हम लोग जून 2019 वाला ही ओपन करेंगे। यहाँ पे जब आप सोशल साइंस वाले में विजिट करेंगे, बिकॉज लाइब्रेरी साइंस सोशल साइंस के अंदर आता है, यहाँ पे आपको दिख रहा है 2 to 7 का प्रैक्टिकल पेपर, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग विजिट करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे, जहां पे 2 to 7 मिसिंग है। देखिए 2 to 5 के बाद डायरेक्टली 2 to 6 और 2 to 6 के बाद 2 to 8 आ गया, 7 नहीं आया क्योंकि इसका प्रैक्टिकल होता है। तो चलिए, पार्ट 2 में डिवाइडेड होता है। पहले तो इस चीज की क्लैरिटी मैं आपको कर दूं, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है 2 to 7 का जो पेपर होगा प्रैक्टिकल का। जो पहला पार्ट है वो DDC पे बेस्ड होगा, ठीक है। आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो आपको 2 बार पेपर्स दिया जाएगा। पहला जो पेपर दिया जाएगा वो सेक्शन ए होगा, यानी कि पार्ट ए होगा, जो कि डेवे डेसिमल क्लासिफिकेशन DDC पे बेस्ड होगा, ठीक है। इसको आप जब सॉल्व करके सबमिट कर देंगे तो आपको पार्ट 2 दिया जाएगा, ठीक है। एक ही साथ दोनों नहीं दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए, आपको पता है कि ये प्रैक्टिकल 70 नंबर का होना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपका जो एग्जाम है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट 35 मार्क्स का है, 1.5 घंटे एग्जाम होगा। इसके जस्ट बाद आपको दूसरा पार्ट प्रोवाइड किया जाएगा और फिर आपको 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा, वो भी 35 नंबर का होगा। यहाँ पे टोटल 7 क्वेश्चंस दिए गए हैं, 7 में से सिर्फ आपको 5 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस इंग्लिश में और हिंदी में दिए गए हैं। यहाँ से आपका क्वेश्चन पेपर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये देखिए 1 2 3
देन 4, 5, 6, 7, 7 आपको क्वेश्चंस दिए गए, इन्हीं क्वेश्चन पेपर्स में आपको सॉल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल अब ये क्या है, देखिए टाइटल टू बी क्लासिफाइड, किसको क्लासिफाई करने को कह रहा है, बंगाली इंग्लिश डिक्शनरी। अब आपको वहां पे देखिए सबसे पहले अब आप इसको कैसे ढूंढने वाले हैं, ये जो टाइटल आपको दिया गया है आप कैसे क्लासिफाई करने वाले हैं, तो वहां पे आपको 19th 20 या 21st एडिशन का डीडीसी का बुक प्रोवाइड किया जाएगा, और ज्यादा चांसेस है कि आपको 19th एडिशन का ही प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। तो 19th एडिशन का जब आपको प्रोवाइड किया जाएगा तो उसी बुक के अंदर आपको तीन चीजें रहेगी, पहला तो रहेगा एक इंट्रोडक्शन का बुक, दूसरा रहेगा शेड्यूल का बुक, और तीसरा रहेगा इंडेक्स का बुक। उन्हीं तीनों के हेल्प से आपको बंगाली इंग्लिश डिक्शनरी का क्लास नंबर ढूंढना है, और डिजिट्स जो क्लास नंबर के होंगे वो किस किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको डिटेल में यहाँ लिखना होगा। फॉर एग्जाम्पल आप क्या करेंगे, पहले आप बंगाली इंग्लिश डिक्शनरी को ढूंढेंगे, मान लेते हैं एक नंबर आपका आ गया 223 डेसिमल 4231, ठीक है। अब आप यहाँ पे इस वाले बॉक्स में लिखेंगे कि जो 2 है उसका क्या मतलब है, अगेन 2 है उसका क्या मतलब है, 3 है उसका क्या मतलब है। इस तरीके से आपका जो क्लास नंबर आया है उसको आप डिफाइन करेंगे। हो सकता है आपको समझने में डाउट हो रहा होगा कि ये चीजें क्या है, क्योंकि आपने डीडीसी नहीं पढ़ रखी होगी इसीलिए कंफ्यूजन हो रहा होगा। वो सिंपल सी एक बुक होती है, उस बुक के हेल्प से आपको ढूंढना होता है कि ये जो बंगाली इस इंग्लिश डिक्शनरी है या फिर कैलकुलस फॉर फिजिक्स है, या फिर अगर नीचे और मूव करें पब्लिक लाइब्रेरीज इन अर्बन एरियाज है, इसको आपको ढूंढना होता है कि पूरे उस डीडीसी के अंदर आप कैसे क्लासिफाई करेंगे, उसे क्या नंबरिंग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इनफैक्ट यदि आपने 2 to 3 का पेपर पढ़ा होगा, जो BLI 2 to 3 है, या फिर BLIE 2 to 7 का डीडीसी देखा होगा, दोनों ही जगह आपको देखने को मिलता है, तो आपने यदि देख रखा होगा तो आपको समझ आएगा, ठीक है। बाकी आगे मूव करते हैं हम लोग, इसी तरीके से आप कोई भी 5 ऑप्ट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग बैक कर लेते हैं, बिकॉज अभी हम लोगों ने पार्ट ए का क्वेश्चन पेपर देखा, एक पार्ट 2 का क्वेश्चन पेपर भी देख लेते हैं जो कि AACR 2R और मार्क 21 पे बेस्ड होता है। यहाँ पे जब ओपन करेंगे तो आप क्या देखेंगे, सेम इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, बस यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि अब आपको सिर्फ 3 ही अटेम्प्ट करना है। टोटल 5 क्वेश्चंस दिए हैं, उसमें से 3 अटेम्प्ट करना है, और ये 5 क्वेश्चन है। पहला ये रहा, यहाँ से स्टार्ट है इंट्रोडक्शन टू न्यूक्लियर साइंस, और ये यहाँ पे एंड हो गया। देन दूसरा क्वेश्चन है टाइटल 2, यहाँ जहाँ पे स्टार्ट है वही दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूक्लियर साइंस एंड रिएक्टर्स, देन नीचे मूव करेंगे, यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म हो रहा है, देन 3। इस तरीके से टोटल 5 क्वेश्चन है, और 5 में से आपको 3 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, जो कि AACR 2R पे बेस्ड होता है, और इसी का आपको मार्क 21 भी बनाना होता है। ये क्वेश्चन पेपर भी आपका एग्जाम हॉल में ही सबमिट हो जाएगा। तो देखिए इसी टाइप के क्वेश्चंस BLIE 2 to 7 पेपर के प्रैक्टिकल में पूछे जाएंगे, जो कि एक्चुअल एग्जाम के 10-15 दिन के बाद कंडक्ट होता है। अगर आपको DDC, AACR 2R, मार्क 21 या CC इन सभी चीजों को लेकर कोई भी डाउट है, तो आप लोग अपने लेवल पे BLI 2 to 3 पेपर को ढंग से पढ़ सकते हैं। अगर उसमें भी आपको समझ नहीं आ रहा है, आपने पढ़ा है आपको नहीं समझ आ रहा है, तो ये सजेस्टेड है कि आप लोग डेली बाइट्स का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जो कि गूगल प्ले स्टोर पे इजीली अवेलेबल है। प्ले स्टोर पे आप इजीली सर्च करेंगे डेली बाइट्स तो ये लोगो विजिबल हो जाएगा, और आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर सीरीज मिलेगी, जिसके अंदर लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर सीरीज है, जो आपको 70% प्लस मार्क्स स्कोर करने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। इनफैक्ट ये जो 2 to 7 पेपर है, यहाँ पे कैटलॉगिंग जो AACR 2R के लिए जरूरी होती है, उसके साथ मार्क 21 हो या फिर DDC हो, इन सभी चीजों पे आपको उतना सफिशियंट गाइडेंस दिया जाएगा कि आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाए। इनफैक्ट जो BLI 2 to 3 पेपर है, उसमें मैंने DDC को अच्छा खासा एक्सप्लेन किया है, सो दैट जो 2 to 7 में यदि DDC कोई बच्चा नहीं भी पढ़ता है और वो BLI 2 to 3 पेपर का क्लासिफिकेशन वाला टॉपिक पढ़ लेता है, उसके अंदर DDC, CC सभी चीजों को मैंने एक्सप्लेन किया है,
तो भी उसका डाउट क्लियर हो जाएगा और वो प्रैक्टिकल में अच्छा कर पाएगा। ठीक है, इसके अलावा इंपॉर्टेंट टॉपिक के नोट्स भी आपको दिए जाएंगे और ये नोट्स सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं, हर उस टॉपिक के नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे जो मैंने कवर कर रखा है इंपॉर्टेंट लेक्चर्स के सीरीज के अंदर। और ये टॉपिक्स जो है दोनों ही लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश में नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे हर टॉपिक पे। तो ये जो एग्जाम 8 दिसंबर से स्टार्ट होना है, इस शॉर्ट ड्यूरेशन को आप ढंग से यूज कर सकते हैं दिल्ली बाइट्स के साथ और कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं आप इस 9 पेपर के एग्जाम के लिए बहुत ही कम समय के अंदर। बाकी आप लोग हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है लाइब्रेरी साइंस रिसोर्स। अभी आप किसी लाइब्रेरी साइंस के कोर्स में इनरोल है या फिर फ्यूचर में इनरोल होना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा डेस्टिनेशन है, बिकॉज आगे इन फ्यूचर कोई जॉब्स आते हैं, जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन हो या फिर कोई रिसोर्स मटेरियल हो या फिर कोई वीडियो लेक्चर है, सभी चीजें यहीं प्रोवाइड की जाती है। तो इन सभी चीजों से अपडेटेड रहने के लिए आप इसे ज्वाइन कर ले, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। साथ ही साथ आप दिल्ली बाइट से असाइनमेंट या फिर लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट भी परचेस कर सकते हैं। इन दोनों से रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो आपको उसी प्लेलिस्ट इग्नू बीएलएस वाले प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो यदि आप परचेस करना चाहते हैं तो ये सजेस्टेड है, पहले कंप्लीट वीडियो को देख लीजिए सो दैट आपको क्या प्रोवाइड किया जाएगा, कितने प्राइस में, कब तक, ये सारी चीजें आपको क्लियर रहे। इसके बाद भी आपके मन में कोई भी डाउट रह जाता है तो आप लोग डायरेक्टली मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़िए, मेरी आईडी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी होगी या फिर सिंपली सर्च करिए delhibytes_nupur और मुझसे जुड़कर आपके जो भी डाउट्स हैं आप क्लियर कर सकते हैं। बने रहे हमारे साथ इन सभी सोशल मीडियाज के थ्रू, इन सभी सोशल मीडियाज के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए होंगे। थैंक यू।